नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप। साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। अमेरिका ने टैरिफ के माध्यम से भारत पर जिस तरह से दबाव बनाने की कोशिश की है वो उसके लिए कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी जब भारत ने उसकी बात नहीं मानी थी तो वो भारत के साथ पहले भी ऐसा कर चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शायद टैरिफ का टेरर पैदा करने से पहले 1998 की घटना पर रिसर्च नहीं किया। तब जब भारत ने परमाणु परीक्षण किए थे तो अमेरिका ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंधों के गोले दागे थे। लेकिन इसके बाद के वर्षों में भारत ने जिस तेजी से एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के तौर पर उभरना शुरू किया वो अपने आप में एक मिसाल है। हालत यह हो गई कि कुछ समय बाद ही अमेरिका को भी भारत से दोस्ती बढ़ाने में ही फायदा नजर आने लगा। 11 और 13 मई 1998 को जब तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने परमाणु परीक्षण किए तो देश में कुछ इसी तरह का माहौल पैदा हुआ था, जो बुधवार से 50% अमेरिकी टैरिफ की टेंशन की वजह से हुआ है। तब अमेरिका की बिल क्लिंटन सरकार ने भारत पर तमाम आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। इससे भारत के सामने वैश्विक सहायता में कटौती का संकट पैदा हो गया था। अंतर्राष्ट्रीय ऋण में अड़चनें आनी शुरू हो गई थीं और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर रोक लगने से कई क्षेत्रों में प्रगति बाधित होने लगी थी। लगने लगा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था चकनाचूर हो जाएगी। लेकिन शुरुआती संकट के बाद सारी आशंकाएं धूल चाटने को मजबूर हो गई। तथ्य यह है कि भारत ने तब भी अमेरिकी दबाव में नहीं झुकने का फैसला किया था। एक तरफ वाजपेयी सरकार कूटनीतिक स्तर पर वैश्विक समुदाय से जुड़ने की कोशिश में लगी रही, दूसरी तरफ आर्थिक प्रतिबंधों से उबरने के लिए स्वदेशी चीजों के विकास और आत्मनिर्भरता पर जोर देना शुरू कर दिया। परिणाम यह हुआ कि आगे के वर्षों में न सिर्फ प्रतिबंध हटने शुरू हो गए बल्कि दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्ते पहली बार बुलंद होने लगे। भारत अपने दम पर आर्थिक तौर पर भी शक्तिशाली बनना शुरू हो गया। उसने अपने उसी कार्यकाल में जब क्लिंटन भारत के दौरे पर आए तो लगा ही नहीं कि उन्हीं की सरकार ने परमाणु परीक्षणों के बाद इतनी बौखलाहट दिखाई थी। आर्थिक प्रतिबंध और ज्यादा टैरिफ वाले हथियार का इस्तेमाल अमेरिका भारत के खिलाफ पहले भी कई बार कर चुका है। आर्थिक प्रतिबंध दोनों बार के परमाणु परीक्षणों पोखरण 1 और पोखरण 2 के बाद लगाए गए थे। इसके अलावा ज्यादा टैरिफ वाले हथियार का इस्तेमाल ट्रंप ने अपने दोनों ही कार्यकालों में किया है। 2018-19 में भी वो ऐसी एक कोशिश कर चुके हैं, लेकिन वो 50% जितनी भयानक नहीं थी। लेकिन इतिहास गवाह है कि भारत हर बार अमेरिका की ऐसी हरकत के बाद कुछ समय के लिए तो परेशान जरूर होता है, लेकिन आखिरकार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर उभरा है और आज दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार भारत जिस दिशा में बढ़ रहा है वो 2037 तक दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्था बन सकता है। मतलब चुनौती सीधे अमेरिका को मिलने वाली है। ट्रंप ने भारत के सामने इस समय जो चुनौती खड़ी की है वैसी परिस्थितियों का सामना भारत ने पहले अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए घरेलू स्तर पर बदलाव, विस्तृत कूटनीतिक रिश्तों और प्रतिबंधों में धीरे धीरे छूट मिलने से किया है। सच्चाई यह है कि ऐसे प्रतिबंधों ने देश को आत्मनिर्भरता और मजबूत वैश्विक संबंधों को बढ़ावा देने में मदद ही की है। भारत शायद इस बार भी उसी रास्ते पर चले। आर्थिक प्रतिबंधों ने भारत को पहले भी अपने व्यापारिक सहयोगियों के विस्तार में सहायता की है। यही वजह है कि आर्थिक सुधारों के बाद 1990 के दशक के मध्य में भारत का जीडीपी विकास दर औसतन 6.5% के आसपास था। 1998 में आर्थिक प्रतिबंधों के बाद यह करीब 5.8% पर स्थिर हो गया, लेकिन 2003 आते आते यानी मात्र 5 साल में चढ़कर यह 7.8% पर पहुंच गया। हालांकि वर्तमान में अमेरिकी सरकार द्वारा
लगाए गए टैरिफ के लागू हो जाने से भारत पर असर पड़ना तो शुरू हुआ है। देश की दूसरी बड़ी और मेरठ में स्थित स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के कारोबारियों में बेचैनी है। स्पोर्ट्स गुड्स में देश के कुल निर्यात का 37% मेरठ का हिस्सा है। इसमें से करीब 22% सामान का खरीदार अकेला अमेरिका है। अभी तक लगभग 100 करोड़ का अमेरिका जाने वाला स्पोर्ट्स गुड्स ऑर्डर होल्ड हो गया है। व्यापारी वेट एंड वॉच की पॉलिसी के साथ दुनिया के नए बाजार की तलाश भी कर रहे हैं। ट्रंप के इस टैरिफ वॉर की बड़ी मार बनारस के खूबसूरत बनारसी साड़ी पर भी पड़ी है। निर्यातकों के पास ऑर्डर ठप हो गए हैं और इसका सीधा असर उन कारखानों पर भी पड़ा है जहां महीनों मेहनत के बाद इस बनारसी साड़ी को तैयार किया जाता है। ऐसा ही रहा तो कई छोटी फैक्ट्रियों पर ताले भी लग सकते हैं। आंकड़े बताते हैं कि इससे बनारसी साड़ी उद्योग को अब तक करीब 500 करोड़ का झटका लगा है। निसंदेह ये भारत पर दबाव बढ़ाने की रणनीति है। इससे भारतीय निर्यातकों का चिंतित होना स्वाभाविक है। माना जा रहा है कि इससे भारत का निर्यात कारोबार प्रभावित हो सकता है, लेकिन इसकी सीमा क्या होगी, इसका आकलन करना अभी मुश्किल है। भारत की तरफ से पहले ही यह स्पष्ट किया जा चुका है कि वो किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगा और अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा। वहीं व्यापार विशेषज्ञों का मानना है कि कुल 50% शुल्क से कपड़ा, चमड़ा, झींगा और रत्न एवं आभूषण जैसे क्षेत्रों में निर्यात पर असर पड़ सकता है। यहां इस बात पर गौर करना जरूरी है कि बीते वित्त वर्ष में भारत के 437.42 अरब डॉलर मूल्य के वस्तु निर्यात में अमेरिका का लगभग 20% हिस्सा था। तब दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार 131.8 अरब डॉलर रहा था, जिसमें 86.5 अरब डॉलर निर्यात और 45.3 अरब डॉलर आयात था। ऐसे में साफ है कि सरकार को शुल्क की चुनौती से निपटने के लिए समय रहते प्रभावी कदम उठाने होंगे। विशेषज्ञों की माने तो निर्यातकों को वित्तीय प्रोत्साहन देने, प्रतिस्पर्धी क्षमता मजबूत करने और घरेलू खपत बढ़ाने के उपायों के साथ साथ व्यापार के वैकल्पिक विदेशी बाजारों की तलाश तेज करनी होगी। हालांकि जानकारों का कहना है कि इस दिशा में सरकार प्रयास शुरू कर चुकी है और वस्त्र निर्यात के लिए 40 देशों में विशेष संपर्क कार्यक्रम चलाने की योजना बनाई गई है। आने वाले दिनों में क्या होता है उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।